हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करे थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 to 12। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम। 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ। DP देखिए DP ये किसके बराबर है? DQ के। ये गिवन है हमें। शो डैट ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। देख लेते हैं अपन कहाँ पे हमारे ये दोनों ट्रायंगल जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। APD ये वाला ट्रायंगल किसी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? CQB इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बहुत इजी है, कर देते हैं अभी अपन फटाफट से। तो देखिए गिवन क्या है हमें, व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन है कि जो DP है वो किसके बराबर है? BQ के। टू प्रूव में क्या है? फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB। तो चलिए इसका भी प्रूफ देख लीजिए। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इन दोनों को ले लेते हैं अपन। तो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर? बताइए क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले एक चीज गिवन ही है, हमें गिवन को यूज कर लो। पहले गिवन है DP बराबर BQ, DP बराबर BQ, ये चीज हमें गिवन है। अच्छा एक और चीज गिवन थी हमें कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये पूरा ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है? इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब ये AD किसके बराबर होगी? AD हो जाएगी CB के बराबर। ये हो गई साइड। और इसका रीजन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। या आप ये भी लिखते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा और क्या इक्वल है? ये देखिए ये ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, देखिए D और B के बीच में ये हमारा डायगोनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा क्योंकि AD जो है वो BC के पैरेलल है। तो ये किस तरह के एंगल बन रहे हैं? हमें Z बन रहा है, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल कौन सा? ADP किसके बराबर है एंगल? ये देखो Z यहाँ पे बना है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है QBC। तो ये क्या हो गया हमारा एंगल और इसका रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो देखिए लॉ कौन सा लगाए यहाँ पे? लॉ देखो फटाफट से। ये आ गया था हमारा साइड, ये एंगल और ये भी साइड। तो SAS, तो बाय SAS लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्रायंगल APD जो है APD किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल CQB। ठीक है, मीन्स प्रूव। तो फर्स्ट पार्ट तो अपन ने प्रूव कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि प्रूव करो कि ये जो AP है वो CQ के बराबर है। AP कहाँ भाई? AP ये रही, AP CQ के बराबर है। तो हम देखते हैं कि AP और CQ दोनों किस चीज़ का पार्ट है? ये ट्रायंगल ADP और ट्रायंगल BQC का। तो अभी हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है। तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि AP इक्वल्स टू CQ। ठीक है, तो CPCT से AP इक्वल्स टू CQ।
तो ये देखिए हमने सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इजी था बिल्कुल। अब हमें थर्ड पार्ट की तरफ जाना है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है टू प्रूव में ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। सी पी डी देख लेते हैं दोनों ट्रायंगल कहाँ पे हैं हमारे। ट्रायंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये ए क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ठीक है। किसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सी पी डी, सी पी डी, ये वाला ट्रायंगल। सेम उसी तरह से जैसे अपन ने प्रीवियस पार्ट किया है, सेम वही सॉल्यूशन है इसका भी। तो ले लेते हैं अपन जो भी हमें पूछे। तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर? सबसे पहले तो डीपी जो है, ये डीपी बी क्यू के बराबर है, तो बी क्यू बराबर डीपी, ये साइड है। और इसका रीज़न क्या है कि ये हमें इक्वल गिवन थी, ठीक है। और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हो गई साइड। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अच्छा, इसमें भी अब जेड बन रहा है, देखो कहाँ पे बन रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल है ना, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू किसके बराबर होगा? एंगल सी डी पी। और इसका रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देखिए लॉ कौन सा लग गया ये हमारे पास, ये हो गई हमारे पास साइड, ये एंगल और ये साइड, तो एस ए एस लॉ। तो बाय एस ए एस लॉ ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। तो ये हमने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया। अच्छा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है उस पर भी नजर डालते हैं अपन। ए क्यू जो है वो सी पी के इक्वल है। ए क्यू देखिए, ये ए क्यू ये रहा, ये सी पी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सेम वही चीज़, दोनों पार्ट हैं किसके? ट्रायंगल ए बी क्यू और ट्रायंगल डी सी पी के। तो सी पी से कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर सी पी, तो सी पी सी टी से ए क्यू बराबर सी पी मीन्स प्रूव्ड, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट तक तो अपन ने बराबर प्रूव कर दिए। अब फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है उससे भी नजर डालते हैं। ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, ये अपने को प्रूव करना है। ए पी सी क्यू ये वाला, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। तो भी पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। अभी अपन ने प्रूव किया था कि जो ए क्यू है वो सी पी के बराबर है। ए क्यू किसके बराबर है? सी पी के। उससे पहले अपन ने प्रूव किया था कि जो ए पी है वो किसके बराबर है? सी क्यू के। तो फ्रॉम पॉइंट सेकेंड एंड फोर्थ, तो क्या लिखेंगे अपन? फ्रॉम पॉइंट सेकेंड एंड fourth, we can say that A P C Q is a parallelogram. Opposite sides are
इक्वल, ठीक है, बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम भी प्रूव हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। देखिए AP और CQ दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब ये राइट एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। शो डैट ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB, ये वाला ट्रायंगल APB, ये ट्रायंगल जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, CQD। ये रहा हमारा C, ये रहा हमारा Q और ये रहा हमारा D। ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए फिर कर देते हैं, बहुत इजी है ये भी। गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज़ गिवन थी ना हमें। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल एंड पैरेलल। तो ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो AB किसके बराबर होगा, CD के, है ना। चलिए टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD। तो उसका प्रूफ भी देख लीजिए, जिसको प्रूव करना उसको ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर, फटाफट से देखो। सबसे पहले तो APB के अंदर AB आ रही है, ये AB किसके बराबर है, CD के, साइड हो गई। और ये हमें गिवन है क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स क्या हो गई इसके अंदर, इक्वल हो गई। अच्छा और क्या इक्वल है, एक ही हमारा एंगल APB, एंगल APB किसके इक्वल है, एंगल CQP के, CQD के, ठीक है। एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD, क्योंकि ये भी राइट एंगल है ना। ये हो गया हमारा एंगल और ये चीज़ भी हमें गिवन थी, ठीक है। अच्छा और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, आपको बता रखा था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए पैरेललोग्राम का ये डायगोनल हो गया हमारे पास BD। तो देखिए ये यहाँ पे हमारे पास Z बना रहा है कि नहीं बना रहा, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। तो एंगल कौन सा, ABP किसके बराबर होगा, एंगल CDB। और इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमारी लाइन जो AB है वो CD के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो लॉ कौन सा लगा यहाँ पे, ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया और ये हमारी क्या हुई, साइड। तो बाय AAS लॉ वी कैन से डेट ट्रायंगल कौन सा, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, AP जो है वो CQ के बराबर है। तो CPCD से अपन कह सकते हैं AP बराबर CQ, ठीक है। ये भी हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। वो क्या कह रहा है हमें, इन ट्रायंगल ABC, देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ये रहा ABC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। क्या क्या इक्वल है, अच्छा दूसरा ट्रायंगल भी है DEF, दूसरा ट्रायंगल भी देख लेते हैं अपन, DEF एक ट्रायंगल ये है हमारा। AB इक्वल्स टू DE, AB किसके बराबर है, DE के, और AB जो है वो DE के पैरेलल भी है। तो पहले अपन गिवन वाली चीज़ जल्दी से लिख देते हैं वरना अपन मिस कर देंगे। गिवन है AB
equals to DE and AB is parallel to DE। ये चीज़ गिवन है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, BC जो है वो EF के इक्वल है। BC कहाँ है भाई, ये BC किसके बराबर है, EF के, और BC EF के पैरेलल भी है। लिख लेते हैं ये दोनों चीज़ें भी अपन, BC equals to EF and BC is also parallel to EF। आगे क्या बोल रहा है, vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F। देखिए A, B और C जो vertices हैं उनको अपन ने D, E और F से join कर लिया है। फिर आगे क्या कह रहा है, respectively show that, क्या show करना है, quadrilateral A, B, E, D। देखिए यहाँ पे एक quadrilateral बन रहा है A, B, E, D, ये A, B, E, D, ये वाला quadrilateral, ये एक पैरेललोग्राम है, अपने को प्रूफ करना है। तो टू प्रूव में क्या है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। चलिए कर लेते हैं प्रूफ। टू प्रूव ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, तो प्रूफ भी देख लीजिए इसका। कोई भी चीज़ पैरेललोग्राम कब होती है, जब उसकी साइड्स क्या हो, अपोजिट, इक्वल एंड पैरेलल हो। तो ए बी ई डी इन क्वाड्रिलेटरल, पहले अपन मानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल तो है ही। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू डी ई, है कि नहीं है, ये चीज़ हमें गिवन थी। और ए बी जो है वो पैरेलल भी है डी ई के, ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल आ रही है कि ना, वन पेयर ऑफ साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, so ABED is a पैरेललोग्राम। ABED को तो अपन एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट में क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल, कहाँ है भाई क्वाड्रिलेटरल, BEFC, BEFC, ये नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल देखेंगे अभी अपन, BEFC, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए ये वाला, ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी अपने को प्रूफ करना है। चलिए इसको भी कर देते हैं। सेकंड, टू प्रूव क्या है, BEFC, BEFC is a पैरेललोग्राम, ठीक है। BEFC भी एक पैरेललोग्राम है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो अब हम फिगर की तरफ ही जाते हैं, BEFC को देखते हैं। BEFC के अंदर BC जो है वो किसके पैरेलल है, EF के, और BC जो है वो EF के इक्वल भी है। तो सेम वही चीज़ है, BC इक्वल्स टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। ये दोनों चीज़ हमें क्या थी, गिवन थी। तो अपोजिट साइड, सेम वही चीज़ लिख रहे हैं अपन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमारा BEFC क्या आ चुका है, एक पैरेललोग्राम आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का पार्ट थर्ड, क्या प्रूफ करना है, AD इज पैरेलल टू CF। AD जो है, AD का है, AD, ये AD, ये किसके पैरेलल है, CF के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अपन यहाँ पे स्पेस बनाएंगे।
क्योंकि ये सब तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो टू प्रूव में क्या आ रहा है हमारे पास, AD पैरेलल टू CF, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF। तो देखिए AD पैरेलल टू CF और AD इक्वल टू CF हमें प्रूव करना है। तो देखिए अभी हमने प्रूव करा था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि AD जो है वो BE के इक्वल है। AD किसके इक्वल है, BE के, क्योंकि ADEB क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और AD क्या है, पैरेलल है BE के। इसका रीज़न क्या है, ADEB इज अ पैरेललोग्राम, ये इसका रीज़न है। ठीक है, इसी तरह से ये नीचे वाला भी एक पैरेललोग्राम है, तो BE किसके इक्वल है, CF के। BE किसके इक्वल है, CF के, और BE किसके पैरेलल है, CF के। BE इज पैरेलल टू CF, और इसका रीज़न क्या है हमारे पास कि BEFC एक पैरेललोग्राम है। BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमने प्रूव करा है पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड के अंदर। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर AD जो है वो BE के बराबर आ रहा है, और सेकंड पॉइंट में BE किसके बराबर आ रहा है, CF के। तो भाई AD किसके बराबर हो गया, CF के। सो AD इक्वल्स टू CF एंड AD किसके पैरेलल आ रहा है, BE के, और BE किसके पैरेलल आ रहा है, CF के। तो AD किसके पैरेलल हो गया, CF के, एंड AD इज पैरेलल टू CF। तो ये दोनों चीज़ें अपन ने प्रूफ कर दी है, यही तो हमें प्रूफ करनी थी कि AD जो है वो पैरेलल है CF के, और AD जो है वो इक्वल टू है CF के। हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल ACFD। देखिए ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमें प्रूव करना है कि ACFD एक पैरेललोग्राम है। अभी हमने क्या प्रूव किया था थर्ड पॉइंट में, फ्रॉम पॉइंट थर्ड क्या प्रूफ किया था कि AD जो है वो CF के इक्वल है। AD इक्वल्स टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। AD जो है वो CF के इक्वल एंड पैरेलल है। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेम रीजन लिख रहे हैं अपन, एंड पैरेलल। सो ACFD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव हो चुका है। फिफ्थ में क्या प्रूव करना है, AC इक्वल्स टू DF। AC इक्वल्स टू DF। भाई अगर ACFD एक पैरेललोग्राम है, ACFD इज अ पैरेललोग्राम, इट मीन्स AC किसके बराबर आ जाएगा, DF के, क्योंकि अपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। चलिए ये पार्ट अपन ने प्रूफ कर दिया है। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC, ये रहा भाई हमारा ट्रायंगल ABC, ये ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेना है सिक्स पार्ट में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF
हाँ भाई, दोनों के अंदर क्या क्या इक्वल है? ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन थी। ए बी इक्वल्स टू, देखिए क्वेश्चन में ये चीज़ें हमें गिवन थी, याद करिए वापस। ए बी इक्वल्स टू डी ई एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ए बी इक्वल्स टू डी ई एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ये हो गई हमारी दोनों साइड, और इसका रीज़न क्या है कि ये हमें चीज़ गिवन थी। अच्छा, और इसकी थर्ड साइड कौन सी है? थर्ड साइड है इसकी बी सी, ये बी सी, ये किसके इक्वल है? ई एफ के। बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये भी क्या हो चुकी है हमारी साइड। अच्छा, बी सी ई एफ के इक्वल क्यों है? ये तो गिवन नहीं थी, बट हमने अभी प्रूफ किया था कि ये देखिए, ये सी बी ई एफ ये एक पैरेललोग्राम है, अभी प्रूफ किया था ना। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे कि सी एफ या सी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो कौन सा लॉ लग रहा है? बाय एस 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 लॉ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, हैंस प्रूव्ड। सभी पार्ट अपन ने इसके अंदर प्रूव कर दे हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है ये। ट्रेपेज ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है हमारे पास। तो ट्रेपेजियम की क्या खास बात होती है? ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। ट्रेपेजियम के अंदर वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, ठीक है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल गिवन है। शो डैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। चलिए भाई, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन है ए बी सी डी, एक हमें क्या गिवन था? ट्रेपेजियम। और उस ट्रेपेजियम के अंदर ए बी जो थी वो किसके पैरेलल थी? सी डी के। और ए डी जो थी वो किसके इक्वल थी? बी सी के, ठीक है। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में हमारा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो चलिए इसका प्रूफ भी देख लीजिए। प्रूफ करने से पहले हमें थोड़ा सा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? ए बी को एक्सटेंड करना है ई पॉइंट तक। एक्सटेंड ए बी टू पॉइंट ई, जॉइन सी ई, सी को ई से ज्वाइन कर देना है, जिससे हमारा ए डी जो है वो किसके इक्वल आ चुका है? सी ई के। और हमारा ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमने कंस्ट्रक्ट करी है ये लाइन कि भाई जो ए डी है वो सी ई के पैरेलल आ जाए, है ना। तो क्या हो गया फिर? ये ए डी इक्वल्स टू सी ई। अच्छा, अगर ए डी जो है वो सी ई के इक्वल है तो ए डी जो था वो किसके इक्वल था? बी सी के इक्वल भी था। ये इक्वेशन 1 मानते हैं अपन, इक्वेशन 2। तो ए डी सी ई के इक्वल है और ए डी बी सी के भी इक्वल है। तो भाई दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी सी इक्वल्स टू सी ई। बी सी किसके बराबर आ चुका है? सी के। तो भाई बी सी के अपोजिट ये वाला एंगल है और सी ई के अपोजिट, तो सी ई के अपोजिट ये वाला एंगल है और बी सी के अपोजिट ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ चुके हैं। इसको अपन 1 मानते हैं और इसको अपन एंगल 2 मानते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि भाई साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या लिख देंगे अपन? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये बात सबके समझ में आ ही चुकी होगी। भाई सबसे पहले अपन ने क्या किया? भाई ये तीनों आपस में इक्वल हो गई, है ना। तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। अच्छा, अब एंगल ए
प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल 2। क्यों? क्योंकि भाई एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना। रीजन क्या है इसका, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल 2 तो एंगल 1 के भी बराबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल 1 180 डिग्री आएगा। 2 की जगह हमने एंगल 1 लिख दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ बताओ मुझे, दिस एंगल प्लस एंगल 1 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल 1 भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारी 3 तो हो चुकी है 4, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो भाई एंगल ए प्लस एंगल 1 भी 180 डिग्री का है, और एंगल बी प्लस एंगल 1 भी 180 डिग्री का है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल बी प्लस एंगल 1 के। तो ये 1 तो 1 से कैंसिल हो गया, तो एंगल ए किसके बराबर आ चुका है हमारे पास, एंगल बी के। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और इसका रीजन लिख लो भाई, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, लीनियर पेयर। अच्छा, यहाँ तक तो पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमें, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है। ये वाला सी वाला जो एंगल है ना, ये डी के बराबर है, ये भी अपने को प्रूव करना। चलिए थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अपन इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, अच्छा एंगल C एंगल D के बराबर है, तो एंगल A, ये देखिए एंगल A प्लस एंगल D, प्रूफ इसका A प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। भाई ये इसके पैरेलल है ना, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से एंगल B प्लस एंगल C का सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सेम रीज़न है कि ये AB जो है वो CD के पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों का सम भी कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है, तो एंगल A प्लस एंगल D बराबर एंगल B प्लस एंगल C, है ना। बट एंगल A और एंगल B तो आपस में बराबर है, तो अपन यहाँ पे एंगल B लिख सकते हैं, प्लस एंगल D इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। तो एंगल B से तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि जो ABC है, ABC पहले हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ABC बनाने के लिए A को C से ज्वाइन करना पड़ेगा, और BAD बनाने के लिए B को D से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये अपने को प्रूव करना है। चलिए फिर इसको भी अपन प्रूव कर देते हैं। टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD। तो उसका भी प्रूफ देख लीजिए। तो इन ट्रायंगल जिन्हें प्रूफ करना है उन्हीं को लिख लेते हैं अपन, एंड ट्रायंगल BAD
डी क्या क्या बराबर है दोनों के अंदर, फटाफट से देखो। सबसे पहले तो ये देखो, अगर अपन ये वाला ट्रायंगल लें, ऐसे डिफरेंट कलर से मार्क कर लेते हैं इसको। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा? इसको अपन ब्लैक कलर से मार्क कर लेते हैं, बी ए डी, बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल। क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर? सबसे पहले तो ए बी जो है दोनों की जो कॉमन आ रहा है, कॉमन चीज सबसे पहले देख लेनी चाहिए। ए बी इक्वल्स टू ए बी, क्या हो गई ये हमारी साइड, और इसका रीजन क्या है? दोनों के बीच में ये चीज कॉमन है। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? ये एंगल बी जो है वो किसके बराबर है? एंगल ए के। किसमें? ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एंगल बी इक्वल्स टू ए बी डी ट्रायंगल के अंदर किसके बराबर है? एंगल ए के। तो ये क्या हो गया हमारे पास? एंगल। और ये एंगल ए और बी आपस में बराबर है, ये अपन ने कौन से पॉइंट में प्रूव करे थे? फर्स्ट पॉइंट में प्रूव करे थे, तो फ्रॉम पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 1, ठीक है। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? ये देखिए, ये जो AD है ना, AD वो किसके बराबर है? BC के। इसके अंदर BC बराबर किसके? AD। ये चीज़ भी हमें गिवन थी, ये हो गई साइड, और इसका रीज़न क्या है? गिवन है। देखिए लॉ कौन सा लग रहा है यहाँ पे? SAS, तो बाय SAS law we can say that triangle law, triangle कौन सा? ABC is congruent to triangle BAD, ठीक है, hence proof। आगे क्या कह रहा है? डायगोनल AC, ये डायगोनल AC इस डायगोनल BD के बराबर भी प्रूफ करना है। तो भाई जो डायगोनल है AC और BD वो हमारे ट्रायंगल्स के ही पार्ट है, तो हम CPCT से दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो डायगोनल है AC किसके बराबर है? CPCT से AC इक्वल्स टू BD, हेंस प्रूव। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली है। इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।